नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। आज का टॉपिक ये रहेगा नंबर ऑफ डिजिट्स का। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देखते हैं आगे। दिया हुआ है फाइंड द लास्ट टू डिजिट्स इन 1 2 3, ये सीरीज दी हुई है अप टू 255 डिजिट्स। 255 तक अंक जाने तक की सीरीज में हमें लास्ट के 2 अंक बताने हैं। तो देखिए, 1 से लेके 9 तक 9 नंबर होते हैं और 9 डिजिट होते हैं। 1 से लेके 99, 10 से लेके 99 तक 90 नंबर होते हैं। 189, हर नंबर में 2 अंक हुए तो 180 डिजिट होते हैं। तो 1 से लेके 99 तक टोटल 189 डिजिट हुए। अब यहाँ दिया हुआ है 255 डिजिट, यानी ये 99 से ऊपर जा रही है संख्या। तो हम क्या करेंगे, 255 में से ये जो डिजिट्स दिए हैं ना, इसमें से 189 घटा देंगे तो ये कितना बचा, 66 डिजिट बचे। लेकिन हमें पता है कि 66 जो डिजिट बच रहे हैं इनकी गिनती 100 से शुरू हो रही है। 100 से शुरू हो रही है, 100 से आगे है। 100 से आगे है तो इसका मतलब हर नंबर में 3 डिजिट हुए। तो डिवाइडेड बाई 3 किया तो 22, और 22 और आगे जाएगा 99 से। 22 जोड़ देंगे इसमें तो ये कितना हो गया, 1 2 121 तक गिनती जाएगी। तो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो गिनती जाएगी ऐसे, 119, 120, 121 तक। तो लास्ट के 2 डिजिट होंगे वो 21 होंगे। 21, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट इन सीरीज दी हुई है, उसमें से 2424 डिजिट। देखिए, हमें पता है 1 से लेके 99 तक 189 डिजिट होते हैं। 1 से लेके 999 तक 2889 डिजिट होते हैं। लेकिन ये डिजिट कितने हैं, 2424। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये 99 से कम है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, 99 तक ही लेंगे, 189 डिजिट कम कर देंगे। तो ये हो गया 2424 माइनस के 189, ये कितना बचा, 14, 5, 11, 11 में से 8 गया, 3, यहाँ कितना हो रह गया, 3, 3 में से गया 2। अब हर अंक जो है यहाँ 3 अंक 3 डिजिट कैरी करेगा, क्योंकि ये 100 से गिनती शुरू हो रही है। तो 3 से डिवाइड कर देंगे। देखते हैं पहले 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 और 2 4 और 3 7 और 5 12 होगा। तो देखते हैं, करते हैं, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 चक 12, 3 पंजे 15, 745। अब ये 745 जो है वो 99 से आगे है, तो इसमें 99 और ऐड कर दीजिए। 99 जोड़ दोगे तो ये बनेगा कितना, 844। तो हमारी गिनती जाएगी, वो जाएगी ऐसे, 841, 842, 843, 844, ऐसे सीरीज रहेगी। अगर 3 पूछें तो 844 आ गया,
अगर 5 पूछता तो 43844, जैसे यही सीरीज रहेगा, जितना पूछे उतना ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फाइंड द लास्ट 5 डिजिट्स। ये सीरीज दे दी, इतने में से ये भी सेम है, लास्ट के 5 अंक पता करने हैं, लेकिन इसमें क्या किया है, अंक जा रहे हैं 5688 तक, तो यानी ये जो है 1 से लेके 999 से ऊपर जा रही है, क्योंकि इसमें 2889 डिजिट होते हैं, तो इसमें से कम कर देंगे। 5 6 8 8 18 9 बचे, यहाँ 7 17 9 बचे, यहाँ कितना रह गया 15, 15 में से 8 गया, 7 बचा, 4 में से 2 गए तो 2 बचे। ये अंक बचे 1000 से लेके ऊपर, तो हर अंक में 4, हर नंबर में 4 अंक यूज किए गए हैं, हर नंबर में 4 अंक प्रयोग में आए हैं। अब इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए इसमें ये पूरा डिवाइड होगा नहीं, तो इसमें कुछ अंक बचेंगे, उसे देख लेते हैं। देखिए हमने 4 से डिवाइड किया तो 699 बार तो पूरा जा रहा है, और 3 रिमाइंडर बच रहा है। 3 रिमाइंडर का मतलब है कि ये 699 तक तो गिनती पूरी जाएगी, उसके बाद 3 रिमाइंडर बचेगा, तो वो आगे वाली सीरीज रहेगी, लेकिन उसमें 4 डिजिट नहीं, सिर्फ 3 डिजिट ही हम कंसीडर करेंगे, काउंट करेंगे। तो देखो अब ये 699, तो यहाँ नंबर कितना था 999 प्लस 699, 9 9 18, 9 9 18 और 1 19, 6 और 9 15 और 1 कैरी का 16, तो गिनती जाएगी 1698 तक, गिनती जाएगी 1698 तक। तो लिखेंगे कैसे हम, देखिए यहाँ देखिए 1696, 1697, 1698, अब 3 अंक और लिखेंगे, तो 1699 आना चाहिए अगला, तो हम सिर्फ उसमें 9 ही लिखेंगे, अगला 9 नहीं लिखेंगे। इसमें पूछा कितना लास्ट 5 डिजिट, तो लास्ट 5 डिजिट आएंगे 98169, 98169, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट्स इन सीरीज 1 2 3 4 5 अप टू 5 1 2 डिजिट्स। वही देखिए यहाँ ये सीरीज लग रहा है 199 तक ही सिमेट्री है, मतलब 99 से ऊपर ही जा रही है, तो 189, 100 से ऊपर जाएंगे हम, तो इसमें से हम 189 कम कर देंगे, 5 1 2, कितना हुआ 12 में से 9 गए, 3 बचे, यहाँ रह गया 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ रह 4, 4 में से गया 3। तो देखिए यहाँ 323 है और हर नंबर में 3 डिजिट हैं, अगर हमें नंबर लेने हो तो 3 डिजिट, तो इससे डिवाइड कर देंगे, 323 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 2 0, 23 में जाएगा कितनी बार, 3 8 24 होता है, तो 3 7 21, रिमाइंडर कितना बचा 2। देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ, 323 3 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर को हम यहाँ लिख लेंगे 3 1 3 0, यहाँ 2 उतारा लेकिन नहीं जा रहा, तो 0, 3 उतार लिया, तो 3 7 21, रिमाइंडर बचा 2। 2 का यूज अभी बताएंगे कहाँ आएगा, तो ये कितनी बार गया 107 बार, तो 99 प्लस 107, तो ये कितना हो गया
206। 206 तक तो गिनती पूरी जाएगी, लेकिन उसके बाद 2 डिजिट और जाएंगे तो सीरीज कैसे बनेगी? 204, 205, 206, फिर 207 आना चाहिए। 206 के बाद 207 आना चाहिए, लेकिन 207 का 207 नहीं लेंगे क्योंकि 2 ही अंक लेने हैं हमें, क्योंकि 2 ही बचे ना, तो 2 ही लेने। तो पूछा कितना? लास्ट 3 डिजिट, तो लास्ट 3 डिजिट हो जाएगा, लास्ट के 3 अंक हो जाएंगे 620। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द लास्ट 2 डिजिट्स, ये सेम रहेगा जैसे बताए हैं ऐसे ही करना। अब आएंगे फाइंड द रिमाइंडर। तो देखिए इसमें हमें करना क्या है, पहले हमें डिजिट निकालना पड़ेगा कि ये लास्ट डिजिट क्या है। ये सीरीज दे दी तो हमें उसका ये देखते हैं। पहले हम इसका निकालेंगे कि डिजिट कितने डिजिट तक सीरीज जा रही है। तो देखिए 218 डिजिट हैं, तो यानी 189 से ज़्यादा हैं, तो 99 से ऊपर जा रही है। तो 218 माइनस के 189 कर देंगे, तो ये 18 9 बचे, ये रहा 10, ये 10 हो गया कैरी करने पर, तो ये 2 बचा, तो ये 29 बचेगा। तो जब 100 से ऊपर नंबर जाएंगे तो हर नंबर में 3 डिजिट कैरी करेगा, तो हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना? 3 नम में 27, 9 3 27, तो 9 अंक जो 9 नंबर होंगे, 9 संख्या तो पूरी पूरी रहेंगी और 2 शेषफल यानी 2 रिमाइंडर भी बच रहा है, 2 रिमाइंडर रहेगा। तो 9 99 से ऊपर, 99 से ऊपर 9 नंबर ऊपर जाएंगे, यानी जोड़िए तो 108, 108, और 2 अंक और रहेंगे। तो 108 के बाद कितना आएगा? 109 आना चाहिए था, तो 9 नहीं लेंगे, पूरा नंबर 10। तो ये सीरीज जो रहेगी, ये नंबर जो रहेगा वो रहेगा 107108110, ये रहेगा। अब पूछा है इस नंबर को, ये इधर से आ रहा होगा 1 2 3, इधर से 1 2 3 ऐसे करके डिवाइडेड बाई इसके 8 से डिवाइड करना है। तो देखिए एक 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखिए 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, दो का रहता है लास्ट का, किसी भी संख्या के लास्ट का एक डिजिट, लास्ट का एक डिजिट अगर डिवाइड होगा, डिवाइड बाई 2, तो संख्या जो है 2 से डिवाइड हो जाएगी। 4 का रहता है लास्ट के, ये हो गया 2 की पावर 2, तो 4, 2 लास्ट के 2 है ना ऊपर वाली पावर, तो लास्ट के 2 डिजिट अगर संख्या के 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। 2 की पावर 3 8 का होता है, किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड होंगे तो वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन यहीं सेम 2 की पावर 4 16 का भी सेम रहता है, लास्ट के 4 डिजिट 16 से 16 से डिवाइड होंगे तो संख्या डिवाइड हो जाएगी। सेम 2 की पावर 5 का रहेगा 32, तो लास्ट के 5 डिजिट, लास्ट के 5 डिजिट तो सेम ऐसे ही चलता रहता है ये, और यही सेम 5 का रहता है। तो 8 का यहाँ संख्या क्या बन रही थी? संख्या बन रही थी 107, 108,
810 यही था लास्ट। अब इसको हमें डिवाइड करना है 8 से, तो लास्ट के हमें कितने अंक लेने होंगे? 3 अंकों में 8 से डिवाइड करना है बस, और जो रिमाइंडर बचेगा वही रहेगा। तो 810 को हम डिवाइड कर लेते हैं 8 से। 8 एकन 8, एक उतारा 0 0, 8 एकन 8, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। तो रिमाइंडर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। ये सीरीज दी हुई है वही सेम, 1 से लेके 99 तक 189 डिजिट होते हैं। तो 540 में से 189 कम कर देंगे, 1, 13 में से 8 गए तो 5, 4 में से गया तो 3, 351 बचे। और हर अंक 3 अंक कैरी कर रहा है, हर नंबर जो है 3 अंक कैरी करेगा। तो इसको हम काटेंगे तो कितना बचेगा देखते हैं। ये तो पूरा पूरा जाएगा, 3 एकन 3, 3 एकन 3 और 3 सत्ते 21, 17। तो ये जो है अब इसमें 99 जोड़ देते हैं। 117 99 जोड़ दिया, ये हो गया 216। कितना हो गया? 216। अब 216 में 5 का डिविजिबिलिटी रूल अभी जैसे 2 का बताया था, 5 का रहता है सेम, लास्ट का एक अंक उससे कटेगा। तो जितना भी लास्ट का एक अंक में हम देख लेते हैं, तो 6 में हम 5 का भाग देंगे तो कितना गया? 1 बार गया और 1 रिमाइंडर बचा। तो आप ऑप्शन 1 आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। अभी देखिए कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आए हैं, इनको देख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं? हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर पॉसिबल फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें नंबर दे दिए हैं 6, लेकिन हमें बनानी कितने अंकों की संख्या है? 4 अंकों की। तो हम पहले क्या करेंगे? 4 खाने बना लेंगे। कितने खाने बनाएंगे? 4। तो देखिए 1, 2, 3 और 4 है ना। तो देखिए हम यहाँ नंबर दिए हुए हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ कोई भी संख्या होती है उसके जो राइट साइड का खाना होता है, जो राइट साइड का है, इसको बोलते हैं यूनिट का। लेकिन जो लेफ़्ट साइड फुली लेफ्ट रहता है, इसको हम 0 में नहीं ले सकते। इसमें अगर 0 ले लिया, कोई भी संख्या है 0, 3, 2, 5, तो बताइए कोई नंबर हुआ? और नंबर तो होगा लेकिन 3 डिजिट का रह जाएगा, ना कि 4 डिजिट का। अगर हमें इसे 4 डिजिट का बनाना है तो यहाँ हम 0 नहीं ले सकते। तो अगर हम यहाँ 0 नहीं लेंगे तो कितने अंक यहाँ भर सकते हैं हम? 1, 2, 3, 4, 5 नंबर भर सकते हैं। 5 तरह से हम इसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सारे अंक ले सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसे 6 तरह से भर सकते हैं, इसे भी 6 तरह से भर सकते हैं, इसे भी 6 तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारी कितने अंक, तो इसमें कितने हो रहे हैं? 5। तो नेक्स्ट कौन सा हुआ आया? 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू, इनको 6 तरीके से भर सकते हैं। तो इनका मल्टीपल कर लेंगे, 5 छेंगे 30, 30 इंटू 6 180 इंटू 6। तो इसका आएगा 1080। 1080 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी 1000 डिजिट्स पॉजिटिव ऑड नंबर्स आर पॉसिबल? 1000 अंकों की कितनी विषम संख्याएं संभव हैं? आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए हमने मान लिया 1000 अंकों की संख्या पूछी है। तो ये ऐसे करके हमने 1000 बना लिए खाने, कितने ये पार्ट बना लिए? 1000। ऐसे करके ये 1000 खाने बना लिए। अभी देखना ये है कि टोटल नंबर कितने होते हैं।
किसी भी संख्या को लिखने के एक अंक में तो कितने अंक होते हैं? अंक होते हैं जी 10। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इतने ही किसी भी जगह पे एक जगह किसी भी एक अंक की जगह लिखनी हो तो यही तो 10 अंक, हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। 1, 2, 9 ये और एक 0। लेकिन हम जो एक्सट्रीम लेफ्ट जो रहेगा उस पर सिर्फ हम कितने अंक ले सकते हैं? 9 अंक ले सकते हैं, सिर्फ 9। 10 नहीं, क्योंकि 0 लिया तो वो 1000 की नहीं 999 अंक की बन जाएगी। अब यहाँ कितना ले सकते हैं? 10। यहाँ कितना ले सकते हैं? 10। कोई भी अंक ले सकते हैं, 10 10 ऐसे करके ये सब रहेंगे। अब पूछा है 1000 अंकों की कितनी विषम संख्या। ऑड नंबर के लिए क्या पॉसिबिलिटी वो रहती है? ऑड नंबर विषम संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाजित नहीं होना चाहिए। इकाई का अंक, तो इकाई का अंक 2 से विभाजित नहीं होगा तो वहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए? 2 नहीं आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए, 6 और 8 नहीं आना चाहिए। तो क्या क्या आना चाहिए? 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। तो कितने अंक यहाँ ले सकते हैं हम? 1, 2, 3, 4। यहाँ हम कितने ले सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे हम सिर्फ 5 अंक ले सकते हैं, जबकि यहाँ हम कितने ले सकते हैं? 10। यहाँ 10। तो ये हैं कितने टोटल? 1000। तो 1000 में से कितने कम हो गए? 1000 में से कितने कम हो गए? 2 अंक कम हो गए, 2 पावर कम हो जाएंगी, क्योंकि ये 10 टू पावर 1000 होता अगर सब जगह 10 होता तो। ये 1000 बार है, ये कितना बार है? 1000 टाइम है। तो एक तो ये कम हो गया और एक ये वाला कम हो गया, तो ये कितना बचा? 998। तो ये हो गया और ये हो गया आपका, क्योंकि ये सब जगह मल्टीपल रहेगा ना, तो मल्टीपल रहेगा तो 10 टू पावर 998, 10 की घात 998 इंटू 9 गुणा 5 45, 45 गुणा 10 की पावर 998, ये आएगा आपका आंसर। 45 इंटू 9 करेगा 40 इंटू 10 टू पावर 998, 40 इंटू 10 टू पावर 998, ये 998 आएगा, ये गलत है। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा, लेकिन इसमें 918 गलत दिया हुआ है, 998 आएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या संभव है जो 5 से विभाजित है। देखिए हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 5 आर पॉसिबल। हमारे पास नंबर कितने अंकों को भरने की जो कैपेसिटी है वो है 3, 1, 2, 3। तो देखिए टोटल नंबर कितने होते हैं? 10 होते हैं, 0 जिनसे हम किसी भी अंक को भर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ये टोटल 10 अंक होते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ हम कितने अंक भर सकते हैं? यहाँ सिर्फ 9 अंक भर सकते हैं, क्योंकि 0 रखेंगे तो इसका 3 अंक की नहीं रहेगी, सिर्फ 2 अंक की हो जाएगी। यहाँ हम भर सकते हैं 10 अंक, लेकिन अब एक कंडीशन दे दी जो 5 से विभाजित हो। तो 5 से संख्या कौन सी विभाजित होगी? जिसका इकाई अंक या तो 0 हो या 5 हो। यहाँ सिर्फ हमारी प्रोबेबिलिटी, मतलब ये पॉसिबिलिटी जो रहेगी वो सिर्फ 2 अंकों में ही रहेगी, 0 में या 5 में। इनका मल्टीपल कर दो तो 9 इंटू 10 90 इंटू 2 180। तो 180 संख्याएं संभव हैं जो 3 अंकों की होंगी और 5 से विभाजित होंगी, उससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं 4 अंकों की कितनी संख्या संभव है जो 4 से विभाजित हैं तथा जिसका अंतिम अंक 2 है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, एसएससी में पूछा गया है इसको 2 बार। आइए समझते हैं इसको।
पहले हम 4 खाने बना लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 और 4। तो देखिए संख्या रखने के लिए सबसे बड़ा वही है कि कितने नंबर हम प्रत्येक खाने में या एक अंक पर कितने अंक ले सकते हैं। एक ही लेंगे तो ये कितने पॉसिबल हैं, 10 अंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये टोटल 10 अंक हैं। लेकिन यहाँ कंडीशनें दे दी गई हैं, उसके हिसाब से हमें चलना है। तो देखिए जो एक्सट्रीम राइट लेफ़्ट होगा हमारे, एक्सट्रीम लेफ़्ट, वहाँ पे जब संख्या लिखते हैं ना, हम नंबरिंग इधर से ही करते हैं, क्योंकि हम लिखते हैं 422, तो 422 ऐसे ही लिखा जाता है, ना कि ऐसे नहीं लिखा जाता है 2 2 4। तो एक नंबर जो दिया जाता है ना, इसी को दिया जाता है, ये 2 ये 3 ये 4। नंबरिंग जो होगी ना वो इधर से ही होगी। जैसे किसी को बोला 5625 लिखना है, 5625, तो लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखा जाता है, ना कि राइट से 5 2 6 5 ऐसे कोई नहीं लिखेगा। तो यहाँ कंडीशन दे दी है, इसको हम मिटा देते हैं, 4 5। तो यहाँ एक ले सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं और 9 ले सकते हैं। तो ये कितने हो गए, 5 अंक। प्रोबेबिलिटी बनी 5, मतलब हम यहाँ 5 भर सकते हैं इसमें। तो ये कर देंगे 9 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 1, क्योंकि यहाँ तो एक भर दिया, एक फिक्स है। तो ये कितना हो गया, 90 9 90 और इंटू 5 450। इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये देखिए इसमें दिया हुआ है, हाउ मैनी 6 डिजिट ऑड नंबर ग्रेटर देन 6 लाख। समझे, 6 लाख का मतलब क्या है। ये कह दिया कि इसने एक्सट्रीम लेफ्ट जो 6 अंकों में संख्या बना लेते हैं, मैं समझाता हूँ। ये हमारे 6 अंक हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे जो है वो 6 से बड़ा होना चाहिए इन अंकों में, 5 6 7 8 9। तो देखिए कौन कौन से अंक ले सकते हैं हम यहाँ पे, 6 ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी अंक भरेंगे तो 6 लाख से 6 से ऊपर ही जाएगा। 7 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, यहाँ लिखता हूँ 6 7 8 और 9, 6 7 8 9, सिर्फ 4 तरीके से इसे भर सकते हैं। इसको भरने के लिए हमारे पास कितने अंक हैं ये भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 अवेलेबल हैं। तो इसमें भी 6 अवेलेबल, 6 भर सकते हैं, इसमें भी 6 भर सकते हैं और इसमें भी 6। लेकिन इसमें कौन कौन से हम डिजिट भरेंगे देखिए, देख लेते हैं। अगर विषम संख्या है, और नंबर बनाना है, तो उसमें कौन कौन से नंबर ले सकते हैं हम, 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं और 9 ले सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं, 5 है, 7 है और 9 है, 1 2 3। तो इसमें हम 3 ले सकते हैं। तो इनका हम मल्टीपल कर लेंगे, 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 3। तो इसको हम करेंगे सॉल्यूशन, तो ये आएगा 15,552, 15,552। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन बिलो एक्सप्रेशन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया है, देखते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर्स ऑफ डिजिट्स इन बिलो एक्सप्रेशन। ये नई टाइप वाला क्वेश्चन है। 4 की पावर 800 इंटू 625 की पावर 400। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में, देखिए हम सबसे पहले क्या एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे ये 10 है, तो इसमें कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। ये 10 की पावर 2 है, तो ये हो गया 100। ये कितने डिजिट हुए, 3 डिजिट हुए।
ये 10 की पावर 3 है, ये कितना हुआ 1000। तो इसमें कितने डिजिट हुए 4 अंक हो गए। यानी जो ये हम एक चीज़ देख रहे हैं, ये 10 की पावर 1 है, तो जो जितनी भी पावर बढ़ रही है उससे उसके एक्सप्रेशन में एक डिजिट ज़्यादा आ रहा है, एक डिजिट जो है +1 में आ रहा है। ये 2 है तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 है तो 4 आ गया, ऐसे 10 की पावर 9 है तो ये कितने डिजिट होंगे इसमें 10 अंक होंगे, क्योंकि 10 की पावर 9 में जो हम इसे लिखेंगे तो ये लिखेंगे 10 0 9 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम 9 0 लिख रहे हैं तो 9 तो ये 0 ही हो गई और +1 ये आ जाएगा, ये वाला +1 अलग से आ जाएगा। तो जितनी 10 की पावर रहेगी उससे एक ज़्यादा उस एक्सप्रेशन में डिजिट रहते हैं, उस नंबर में डिजिट रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दिया हुआ है 4 की पावर 800 इंटू 625 625 की पावर 400। आओ देखते हैं, करते हैं इसे। हम इस एक्सप्रेशन को बनाएंगे 10 की पावर, तो हम इसे 10 की पावर कैसे बना सकते हैं, हम इसे लिखेंगे 2 × 5 10 को। तो अब हम लगाते हैं ये 2 की, ये 4 को क्या बोल सकते हैं हम, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 800, यही तो होगा 2 की पावर 2 इंटू 5 625 625 का होता है 5 की पावर 4, 5 × 5 5 × 5 × 5, तो 5 की पावर 4 की पावर ये लिख दिया जाएगा 400। तो इसका देखिए, जब पावर जो है एक के ऊपर एक पावर होती है तो इसका होता है गुणा, इसका भी गुणा हो जाएगा। तो 2 की पावर ये 8 दूनी 1600 इंटू 5 की पावर 4, तो ये 5 की पावर हो जाएगी 4 × 1600, क्योंकि ये होता है a की पावर b की पावर c, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर b × c। और एक और यहाँ पे ये पावर एंड इंडिसेस का सब्जेक्ट है कि जैसे a की पावर b इंटू c की पावर b हो, तो हम इसे लिख सकते हैं a × c की पावर b। तो देखिए 2 की पावर 1600 और 5 की पावर 1600, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5 की पावर 1600, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 1600। जैसा मैंने बताया था कि 10 की पावर n अगर नंबर है तो उस संख्या, उसके अंकों की संख्या जो है n+1 होगी, उसके अंकों की संख्या, डेरिवेशन के अंकों की संख्या, जो नंबर लिखे जाएंगे वो अंकों की संख्या जो है n+1 होगी। तो यहाँ पे क्या है 10 की पावर 1600, 10 की पावर 1600 है, तो अंकों की संख्या कितनी हो गई 1601। यही हमारा आंसर होगा जो कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द एक्सप्रेशन। ये भी सेम है, इसको भी हम 10 टू पावर में चेंज करेंगे। तो ये है 8 की पावर 928 इंटू 25 की पावर 1392। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 928 इंटू 5 की पावर 2 की पावर 1392। ये 5 स्क्वायर है और ये 2 का स्क्वायर है।
2 का क्यू है, 2 का क्यू, 2 की पावर 3 है। 1 मिनट, इसको इरेज करके लिख देता हूँ। इसको हमने दो की पावर 3 की पावर 9 to 8, 5 की पावर 2 की पावर, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर 2 की पावर 9 to 8 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 1392 इंटू 2 करिए। ये हो गया 2 की पावर 8 24 और 3 दूनी 6 और 2 8, 9 30 27 27 2784 इंटू 5 की पावर, इसका मल्टीपल कर देंगे 2 से, ये है 1392। मल्टीपल 2 का करेंगे तो 4, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 1 2, 2784, तो वो सेम आ गया। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 की पावर 2784, तो ये 10 की पावर हो गया सीधा सीधा 2, 2784। तो नंबर ऑफ डिजिट इसमें रहेंगे, एक जुड़ जाएगा, 2784 प्लस 1, तो ये हो गए 2785। ऑप्शन डी करेक्ट। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द एक्सप्रेशन। देखिए 64 की पावर n इंटू 125 की पावर 2n, यहाँ से क्लियर कर दिया। अभी देखिए 64 है ये सर, 64, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6, दो की पावर 6 की पावर n इंटू 5 की पावर 3 की पावर 2n, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6n इंटू 5 की पावर 6n, तो ये हो गया 10 की पावर 6n, क्योंकि a की पावर m इंटू b की पावर m बराबर a इंटू b की पावर m। ये पावर एंड इंडिसेस का सब्जेक्ट है, उसमें मैं बता दूंगा। तो ये हो गया 10 की पावर 6n, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट हो जाएंगे 6n प्लस 1। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये देखिए 3 4 6 5 2 1 को लेकर 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि किसी अंक की पुनरावृत्ति न हो। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल फ्रॉम 3 4 5 6 to 1 इफ रिपीटेशन नॉट अलाउड। देखिए 5 अंक का हम एक डब्बा बना लेते हैं, खाने बना लेते हैं 5, 1 2 3 4 और 5। अंक कितने दे दिए हमें, 1 2 3 4 5 6 डिजिट दे दिए और लिख दिया यदि किसी अंक की पुनरावृत्ति न हो। तो यहाँ पहले हम मान लिए यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि लिखना इधर से 1 2 3 ऐसे करके 5 अंक लिखने हैं, 5 तक लिखना है। यहाँ हम कितने अंक ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं हम 6, सारे फ्री हैं हमारे लिए। लेकिन हमने जब यहाँ 6 अंक ले लिए, 6 में से पुनरावृत्ति नहीं हो, तो जो 1 अंक लेंगे उस टाइम पे हमारे यहाँ पे कितने बच जाएंगे, 5 बचेंगे। क्योंकि देखिए अंक दिए हैं 3 4 6 5 2 1, 6 अंक हैं। तो पहले में हम भरेंगे तो 6 में से किसी को भी ले सकते हैं। दूसरे में भरेंगे, मैंने मान लिया 3 भर लिया पहले, तो दूसरे के लिए हमारे कितने बचे, 1 2 3 4 5 बचे, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब दूसरे में मैंने 4 और ले लिया, तो तीसरे के लिए कितने बचेंगे, तीसरे के लिए 1 2 3 4 बचेंगे, तो ये 4 हो गया।
तीसरे में भी मैंने 1 भर दिया, क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पर फिर 3 बचेंगे, यहाँ 2 बचेंगे, क्योंकि ये 2 बचे हुए हैं, तो ये तीसरे के लिए बच गए यहाँ तक 5 तक, और ये दूसरे के लिए बचे, ये पहले के लिए। इसके लिए सिर्फ 2 ही बचेंगे, क्योंकि कम होते जाएंगे जो अंक हमने, ये देखिए 5वें में ये 3 डाल दिया, चौथे में ये दूसरे में 5 डाल दिया, 4 डाल दिया तो 5 बचे, इसमें 6 डाल दिया तो 6 डाल दिया, तो ये 2 तो हट गए ना, तो 4 ही बचेंगे। इसमें 5 से ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, इसमें भी ये 1 और 2 ले सकते हैं, तो 2 बचे। इनका मल्टीपल कर देंगे, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2। अब देखिए 5 छंगे 30, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 गुणा 30 बराबर 0, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 720 तरह से हम इसे भर सकते हैं जबकि पुनरावृत्ति न हो। 5 अंकों की कितनी संख्या संभव है जो 3 से विभाजित हैं तथा जिसका पहला अंक 2 तथा तीसरा अंक 7 है? यानी हाउ मेनी डिजिट 5 डिजिट नंबर आर पॉसिबल विच आर डिविजिबल बाय 3 एंड हैव 2 इट्स फर्स्ट डिजिट एंड 7 इज थर्ड डिजिट। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, करते हैं। तो देखिए पहले 5 अंकों की संख्या बोली है, तो 5 अंकों का एक डब्बा बना लेते हैं। और एक यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, 1 2 3 4 और 1 5, कि जो 3 से डिविजिबल हो। तो जो 3 से डिविजिबल होती है ना संख्या, उसका नियम है, डिविजिबिलिटी वाला रूल जो है 3 का, वो है कि संख्या के किसी भी नंबर के सारे अंकों का योग, सारे अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए, 3 से डिवाइड हो। अगर उनका टोटल जो करेंगे, योग करेंगे, जो जोड़ेंगे, वो अगर 3 से डिवाइड है तो संख्या 3 से डिवाइड होगी। अब इसमें दे दिया, देखो नंबर की पोजीशन हम इधर से करते हैं, तो पहला अंक यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो इसमें दे दिया जिसका पहला 2, तो ये फिक्स हो गया, तीसरा 7, ये फिक्स हो गया। दूसरी चीज़ तो देखिए इसमें ये 2 आ गया, ये 7 आ गया, ये फिक्स है। उसके बाद 3 अंक, तो देखिए 5 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं जिसका, तो देखिए हम यहाँ पे कितने अंक ले सकते हैं जो 3 से डिविजिबल हो, हमें ये पता करना है। क्योंकि 2 और 7 इन 2 + 7 = 9, तो ये तो डिविजिबल है ही। तो हमें तीनों अंकों में ऐसी संख्याएं भरनी होंगी। तो देखिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ 0 लेंगे, यहाँ 0 लेंगे और यहाँ 0 लेंगे, तो भी ये एक संख्या डिविजिबल हो जाएगी, क्योंकि 2 और 7 है। और हम जो संख्या भरने का जो तरीका होता है, वो कितने अंक ले सकते हैं हम? 10 अंक ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन 10 अंकों से ही हमें तीनों जगह भरनी है। तो ये 0 0 ले सकते हैं, ऐसे ही 0 0 3 ले सकते हैं, 0 0 9 ले सकते हैं, 0 1 2 ले सकते हैं। तो इस तरह से ये टोटल कितने बनेंगे, ये अप टू ऐसे करते 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 9 9 9 अप टू 999 तक जाएगा। तो अब हमें पता करना है कि कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो इससे डिविजिबल होंगी। तो हम इस 999 में 3 से डिवाइड कर देंगे, ये आया 333, यानी 333 संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 से डिविजिबल होंगी। और इसके बाद एक ये भी संख्या रहेगी प्लस 0 0 0 वाली, क्योंकि ये भी तो एक नंबर बन जाएगा ना, 0 0 0 जब तीनों जगह भरेंगे, जो कि वो तो इसमें आया नहीं 999 वाले में। 999 वाले में तो गिनती यहाँ से शुरू हुई है, तो 0 0 वाला बनेंगे। तो ये तीनों जगह ऐसी संख्या बनाने पे 333 + 1, ये 0 0 0 भी तो तीनों जगह भर सकते हैं। तो ये हमारी फिक्स है 2 और 7।
तो फिर ऐसे करके हमारी जो नंबर ऑफ टोटल बना सकते हैं वो बनेंगे 334। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 334 नंबर ही बनेंगे ऐसे, जो कि 3 से विभाजित हो और जिसका पहला अंक 2 हो और तीसरा अंक 7 हो। अंक 0, 4, 5, 7 का उपयोग करके 1000 से कम 1000 से कम कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती हैं। यहाँ पे ध्यान देना, 1000 से कम बोल रहा है, यानी 1000 से कम कौन सा नंबर होता है? 999, यानी 3 अंकों की, 1000 से कम 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है कि जिसमें अंकों का प्रयोग 0, 4, 5, 7 हो। तो देखिए 3 अंक बना लेंगे पहले हम, 3 डब्बे बनाए, 1, 2, 3। अब कंडीशन में देखते हैं कि 3 अंक हमने कहाँ से बनाए, 3 डब्बे क्यों बनाए? क्योंकि 1000 से कम बोल दिया, तो 3000 से कम का जो मान रहता है, वो जो संख्या रहेगी वो 3 डिजिट की रहेगी। अब बोल रहा है कि कितनी विषम संख्या, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर होने के लिए हमारे पास नंबर कितने? 0, 4, 5, 7। तो ऑड नंबर कौन सा होगा? जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, 7 हो, यानी टोटल में तो 1 हो, 3 हो, 5, 7, 9, ये सब ऑड नंबर होते हैं। लेकिन हमारे पास दिए हुए हैं 4 अंक, 4 में से हम कितने ले सकते हैं? सिर्फ 2 अंक ले सकते हैं। तो यहाँ आ गया 2। अब 3 अंक की संख्या है जिसमें हमारे पास टोटल दिए कितने अंक हैं? 4 अंक दिए हैं। तो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट जो रहेगा वहाँ हम 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 लिखने पर हमारी 2 अंक की संख्या रह जाएगी। लेकिन हमें चाहिए, देखिए, तो यहाँ पे हम कितना ले सकते हैं? यहाँ पे हम ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले सकते हैं 4 अंक, 0 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं और 7 भी ले सकते हैं। तो ये 4 हो गए। अब बात आती है यहाँ की, यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी ऑड नंबर लेस देन 1000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग नंबर। ये रिपीटेशन अलाउड है ना, रिपीटेशन तो अलाउड रहेगा। तो यहाँ पे हम कितने नंबर ले सकते हैं? तो यहाँ पे ये नहीं कहा है कि 3 अंकों की संख्या, यहाँ कहा है 1000 से कम। तो 1000 से कम तो हमारी ये भी आएंगी, 2 अंकों की भी आएंगी, लेकिन नंबर हमारे पास यही रहेंगे। तो यहाँ पे 47 भी आ जाएगी, 45 भी आ जाएगी, नंबर तो यही रहेंगे हमारे। और 07 भी आएगी, 05, ऐसे करके नंबर ये भी आएंगे। तो यहाँ पे भी हम 4 अंक ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये नहीं कहा कि 3 अंकों की संख्या। यहाँ अगर कह देता कि 3 अंकों का, लेकिन कहा है 1000 से कम। 1000 से कम तो हम 3 अंक मैक्सिमम मान के चलेंगे, लेकिन 2 अंक भी होंगे, 1 अंक की भी संख्या रहेगी। यहाँ 00 भी आएगा, यहाँ पे 00 भी लेंगे तो यहाँ 5, 7 ये भी आएंगे। तो यहाँ भी 4 अंक ही आएंगे। तो ये हो गया 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, क्योंकि यहाँ 2 ही अंक हैं तो 32। तो यहाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर आएगा। अगर यहाँ कह देता कि केवल 3 अंकों की संख्या, तो फिर ये यहाँ 0 नहीं ले सकते थे, तो हम यहाँ 3 लेते। लेकिन यहाँ ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया है कि यहाँ पर 3 जो है 0 नहीं लेना है। यहाँ भी 0 ले सकते हैं और यहाँ भी 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर कितने आएंगे? 5, 7 भी आएगा। यहाँ पे 0 ले लिया तो यहाँ 4, 7, ऐसे करके मतलब टोटल यहाँ 4 अंक ले सकते हैं, यहाँ भी 4 अंक ले सकते हैं, और यहाँ सिर्फ 2 ही रहेंगे क्योंकि ऑड नंबर बोल दिया है। तो टोटल आएगा 32 आंसर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।